नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्री विजयपुरम के अतुल स्मृति समिति में इन दिनों अंडमान बुक फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर और पब्लिशर एंड बुक सेलर गिल्ड के सहयोग से ये बुक फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित हो रही है, जो 23 मार्च तक चलेगी। इस बुक फेस्टिवल में कई जो हमारे लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनके साथ साथ मुख्य भूमि के, उनके साथ साथ जो हमारे स्थानीय लेखक हैं, वे भी अपनी पुस्तक की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। और साथ साथ यहाँ पर लेखकों का जो उपस्थित जन समूह है, जो लोग हैं, जो दर्शक है, उनके साथ आदान प्रदान का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग पुस्तक उत्सव में रुचि दिखा रहे हैं। हमने बात की ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर के निदेशक आशीष गिरी जी से। आशीष जी, ये जो पुस्तक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली ये कर रही है अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब ऑफ अंडमान। हम लोगों ने जैसे कि पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड, जिन लोगों ने ये कलकत्ता इंटरनेशनल बुक फेयर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम दोनों कोलैबोरेटिंग एजेंसी एक्चुअली ये बुक फेस्टिवल कर रही है अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब अंडमान। और आपको जानकारी ये होगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम हियर इन अंडमान इन लोगों ने कर रहे हैं ये बुक फेस्टिवल। अब हम जैसे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार इसे क्यों जुड़ा हुआ, ये आपका प्रश्न है। हम ये सोचता है कि भाई आर्ट के साथ लिटरेचर ये संबंधित है। हम चाहते हैं हमारे विरासत, हमारे कल्चर सब कुछ प्रमोट करें। जैसे ईस्ट जोन कल्चर के अंडर ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, यूटी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे स्टेट्स आते हैं। हम ये 7 स्टेटों के विरासत, विकास और प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा भाई एक आर्ट और कल्चर, कोई तो लिटरेचर और कल्चर, बीच में तो कोई द्वंद नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। हम साथ के जोड़ के ट्राई करें तो ये अच्छा करके ही हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर महिला में जो पुस्तक रखे हुए हैं, तो ये सिर्फ स्थानीय लोगों का है, लोकल्स का है कि नहीं, कलकत्ता से पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड काफी लगभग 12 पब्लिशर्स आए हुए हैं। और ये 12 पब्लिशर सारे किताब कलकत्ता से लाए हैं। और हमारे मेनलैंड के जो राइटर्स हैं, इन लोगों का किताब, जैसे देश पब्लिशर्स है, पत्र भारती है, आनंद पब्लिशर्स है और बहुत सारी पब्लिशर्स है। हमारे मेनलैंड के जो बुक्स जो राइटर होते हैं, उन लोगों का सारे किताब इधर है, डिस्प्ले हुआ है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है अंडमान में, इसीलिए शायद इतना इन्वॉल्वमेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता अभी 23 तक चलेगी ये बुक फेस्टिवल, तो अंडमान के बहुत सारे लोग आएंगे, किताब देखेंगे, किताब खरीदेंगे, क्योंकि किताब ही अल्टीमेट है जो हमको हमारा विकास के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए टीचर बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात कर रहे हैं जो स्थानीय यहाँ के जो लेखक है, उन्होंने भी अपनी जो पुस्तक यहाँ पर प्रदर्शित की है। मिस्टर कृष्ण कुमार विश्वेंद्र। कृष्ण कुमार जी, आप हमें बताइए कि किस तरह की पुस्तकें आप रखी है और क्या आपका प्रयास है? अंडमान दूर दराज का क्षेत्र, ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर पुस्तक महोत्सव का इंतजाम किया गया है ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर के सहयोग से। और यहाँ पर मैंने अपनी लिखी किताब भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये जो किताब अंततः एक रोमांचक इतिहास, ये हमारी वर्षों की साधना का फल है। यानी कि तथ्यों पर आधारित मैंने यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा है
और यहाँ का इतिहास जब जब लोग कहते हैं तब तब यहाँ पर इतिहास में गुथी हुई एक कहानी याद आती है, और उस कहानी का हीरो था दूधनाथ तिवारी। दूधनाथ तिवारी के बारे में जब जब यहाँ का इतिहास कहा जाता है, दूधनाथ के बारे में बात कही जाती है, सुनी जाती है। तो ये क्या था, ये इतिहास में कैसी घटना थी, वो जंगलियों के साथ कैसे रह रहा था, और कैसे उसने ग्रेट अंडमानियों के साथ, हाँ, ग्रेट अंडमानियों के साथ कैसे रह रहा था जबकि वो भागा हुआ था। आपने तो मतलब आपने ये पुस्तक में सब विवरण आपने हाँ, तो मैंने इसमें तथ्यों के आधार पर जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनको क्रमबद्ध यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है अंततः। अंततः का मतलब आखिरकार। तो ये किताब जो है, मैं समझता हूँ मील का पत्थर है, और ये इतिहास में बहुत शोध वर्ग के अंत में क्या है, आखिरकार क्या होता है? आखिरकार क्या है, आखिरकार यही होता है कि ये ग्रेट अंडमानी, जिसने एक बाहर के व्यक्ति दूधनाथ तिवारी को अपने यहाँ आश्रय दिया था, यहाँ तक कि अपनी लड़की के साथ विवाह भी करा दिया था, वही दगाबाज निकला। वो कहते हैं कि दगाबाज निकला, हाँ, लेकिन इसके पीछे बहुत मतलब आपने काफी शोध किया है। बहुत शोध किया है। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के अध्यक्ष श्री त्रिदीप कुमार चटर्जी से। त्रिदीप जी नमस्कार। हमें बताइए कि ये बहुत जो पुस्तक मेला है, हमें बताया गया है कि फर्स्ट टाइम जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अंडमान बुक फेस्टिवल। ये बहुत हम लोग बहुत आभारी हूँ सब जो इधर जो हम लोग का सपोर्ट मिला है, अतुल स्मृति समिति एंड EZCC ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, क्योंकि ये तो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, मेनलैंड से इतना दूर किताब आने का एक तो एक्सपेंडिचर है, स्टॉल बनाने का एक तो एक्सपेंडिचर है, इधर रहने का एक्सपेंडिचर है, लेकिन तभी भी इतने सारे किताब आ गया, सब बंगाली, ऑल द बिग बंगाली पब्लिशर्स सब अटेंड किया। अब इंग्लिश हर एक किताब आपको मिलेगा, ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में सब इंग्लिश और हिंदी किताब मिलेगा। तो ये एक नया इज ए यूनिक थिंग इन अंडमान। तो मतलब इसमें ज्यादातर जो किताबें हैं वो बंगाली है। बंगाली ज्यादा है क्योंकि अंडमान गोई उत्सव बंगाली में एंड हो रहा है बंगाली क्लब में। अतुल स्मृति समिति, जी जी दैट इज आल्सो बंगाली क्लब। जी जी। सो ये बंगाली किताब ज्यादा है, बंगाली पब्लिशर ज्यादा है, तभी भी इंग्लिश पब्लिशर भी है, इंग्लिश पब्लिकेशन भी है, जिधर सब इंग्लिश किताब मिलेगा। सब कोलकाता बेस्ड के हैं? कोलकाता बेस का है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किताबें हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है, और किताबें पढ़ने से ना सिर्फ ज्ञान की वृद्धि होती है, बल्कि इससे जो है बहुत कुछ सीखने को, जानने का अवसर मिलता है। और इसी सिलसिले में जो है ये यहाँ पर ये पुस्तक मेले का जो है बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुख्य भूमि से जो है हमारे जो उपन्यासकार है, लेखक है, वहां पर यहाँ पर आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो हमारे जो पाठक है वो इसमें रुचि दिखाएंगे, और 23 मार्च तक ये जो पुस्तक मेला अतुल स्मृति समिति में चल रहा है, इसका भी ना सिर्फ आनंद उठाएंगे बल्कि बड़ी संख्या में आकर इस पुस्तक मेला में भाग लेकर, और हमारे जो स्थानीय लेखक है, जो मुख्य भूमि से आए लेखक है, उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।